क्षणभंगुर जीवन की कलियां, कली प्रात को जान खिली न खिली। मलयागिरि की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। इसलिए मेरे प्यारे, इस कथा के माध्यम से मैं यही कहूंगा, आज मुझे कुछ गुरु हम व्यास बनकर आपको कथा सुनाए हैं। अगर इस कथा से केवल एक चीज ले जाना, मैं 7 दिनों तक कथा आपको श्रवण कराया हूं, केवल एक दक्षिणा देकर जाना व्यासपीठ पर। जब भी समय मिले मेरी प्रियतम प्यारी को याद करो, ये ठाकुर आपका कल्याण करेगा मेरी प्यारी। आपके बिगड़े हुए भी काम बनेंगे। अगर ये जन्म दिया है तो पालन भी यही करेगा, संहार भी यही करेगा, क्योंकि अंत समय में पता नहीं ये भगवान का नाम ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, हिल पाएगा जीव कि नहीं हिल पाएगा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साध के हरई कोटि अवतार। एक घड़ी मिले, आधी घड़ी मिले, मेरी प्रियतम को याद, मेरी प्यारी। इस प्रकार भागवत दर्ग का उपदेश देते हुए क्या कहने लगे? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसित स्वभावा, करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयिता। भागवत धर्म का बड़े ध्यान से सुनेंगे, ये लास्ट श्लोक है भागवत धर्म का। क्या? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, काय मतलब शरीर से, वाचा मतलब वाणी से, मन मतलब अपनी मन से। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, अपनी अपनी एकादश इंद्रियों से। बुद्ध्यात्मनावानुसित स्वभावा, अपनी अपनी बुद्धि से, अपने अपने आत्मा से, अपने अपने स्वभाव से। करोमि यद्य सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत। जो जो मैं पुण्य कार्य करूं, जो जो मैं शुभ कार्य करूं, और जो भी घर का कार्य करता रहूं, भोजन बनाओ तो नारायण के लिए, झाड़ू भी लगाओ तो सोचो कि अब बुहार कर लो, लक्ष्मी का प्रवेश होगा। घर में भोजन बनाओ, जरूर ठाकुर जी को भोग लगाओ, उससे आपका जो भोग लगाओगे ना वो प्रसाद हो जाएगा। आप केला ले आते हो ना भोग लगाने के लिए, और बस ठाकुर जी को अर्पण किए, और फिर आप उसी केले को केला नहीं कहते हो, और जब दुकान पे जाओगे तो क्या कहोगे? मुझे केला दे दो। और जब वही भगवान के सामने रहेगा तो आप कहोगे केला नहीं दे दो, महाराज जी मुझे प्रसाद दे दो।
वो प्रसाद बन जाता है और वही प्रसाद ही पाने से प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद पाने से हमारे जीवन में प्रसन्नता रहता है। इसलिए जो भी शुभ कर्म करो, जो भी पुण्य करो, नारायणाय से समर्पित, नारायण के चरणों में समर्पण कर दो। इस प्रकार उपदेश दिया है उद्धव को। और उपदेश देने के बाद उस भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली है और ज्योति ही जाकर श्रीमद् भागवत में समाहित हो गई है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, इसलिए तेने अंग वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते है। ये कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, ये साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय है। ये साक्षात तभी से श्रीमद् भागवत को हम सब श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उपदेश देते हैं।